Welcome everyone to the webinar. Especially thanks to the IPS College of Technical Education for conducting such webinar where students are very confused after their senior secondary examination that what to do next. Let's say, for example, if they want to make their career in IT field, so there are so many options available. So they are really get confused that which options will be better for them. So this webinar is related to such queries. We are trying to help to the students who are very confused after their senior secondary examination, especially the students who are having science maths as their stream in their senior secondary examination. So, and if they want to go in IT field, they're really confused that whether they should go for BCA, whether they should go for BSc IT, whether they should go for BTech Computer Science branch. So there are multiple options available, and we will take it one by one. We will try to resolve each and every query regarding this. So first of all, I would like to welcome my co-speaker, Dr. Mridula Sharma. She is a wonderful academic person. She is having vast experience of more than 10 years, 15 years, I would say, in the industry, and she is attached with the academia as well. She is having industry exposure more than 10 years, and currently she is associate director and principal at IPS College, Jaipur. So welcome, Mridula ma'am. Thank you so much, sir. Good morning, students. Yeah. Let me introduce myself. My name is Pankaj Singh Rathod. I am an IT expert, associated with this field from last 11 years. I'm an IT industry expert. Also, I'm a assistant director at IPS College for IT, and we both will take all the questions regarding the queries related to BCA, BSc IT, and BTech. So I hope we should start. Yes, sir. So I'm going to share the PPT so that we can take the points one by one. So काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने बीएससी के लिए जाना है या फिर हमें आईटी फील्ड में जाना है तो बीएससी आईटी हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर बीसीए हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बीटेक के लिए जाना चाह रहे हैं तो क्या कंप्यूटर साइंस हमें ऑप्ट आउट करना चाहिए या फिर इन तीनों में कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा कि एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, हमें आईटी एक्सपर्ट बनना है, हमें आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो बहुत सारे तीन मेनली हम कहेंगे तीन ऑप्शंस हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए और किस में करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों में कि अगर हम बीटेक के लिए जाते हैं तो स्पेशली हमारा जो पैकेज है बहुत हाई होगा, या फिर हम फॉर एग्जांपल बीएससी आईटी के लिए जाते हैं तो हमें जो कोर फंडामेंटल्स हैं आईटी के वो सीखने का ज़्यादा मौका मिलेगा। कई लोगों का मानना ये होता है कि बीसीए करें तो ये एक स्पेशलाइज इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो शायद ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट्स रहते हैं। सो इन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक पर्टिकुलर अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके अपने करियर में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। बिकॉज एज ऑफ नाउ वी ऑल नो in this particular pandemic situation we have seen that IT industry has grown like anything, right? और IT की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो बात करें पब्लिक सेक्टर की, चाहे बात करें प्राइवेट सेक्टर की, अपन गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करें। सो हर आर्मी में, हर पर्टिकुलर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं IT एक्सपर्ट की एक ज़रूरत होती है। और सिर्फ मैं एक बात नहीं करूँगा कि सिर्फ IT इंडस्ट्री में, यानी MNCs हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डील करती हैं या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में डील करती है, उन्हीं को रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की या फिर आईटी एक्सपर्ट्स की। अगर हम बात करें छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की भी, वो भी आज के टाइम पे आईटी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, उनको भी आईटी एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। सो डिमांड बहुत हाई है, राइट? इसी वजह से अभी इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। वो अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद में कुछ ऐसा कोर्स ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं जिनसे उनको एक पाथ मिले जहाँ से वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, जिनको एक पर्टिकुलर लाइन मिल सके कि कहाँ पे हमें जाना है। अगर आईटी में जाना है तो हमें कौन सा कोर्स हमें ऑप्ट आउट करना चाहिए। सो विल टेक इट वन बाय वन। सो बीसीए सबसे पहले, इज इट द राइट चॉइस?
माइंड में लोगों के काफ़ी ख्याल रहते हैं कि बीसीए क्या राइट चॉइस रहेगी अगर मुझे आईटी में अपना करियर बनाना है तो। सो सबसे पहले फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी प्लीज डोंट फॉलो द बैंडवैगन। बैंडवैगन यानी भेड़ चाल नहीं है, हमें किसी गाड़ी में सवार नहीं होना या देखा देखी नहीं करनी है that you know my neighbor is going for that particular course so I should also enroll for the same, or you know someone has guided that particular person that this particular field is you know having you know vast opportunities so I should also follow it. It's not like that. First step would be you know don't follow any person, just you know think about your capabilities. First of all your interest area should be there. स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 12th अपना साइंस मैथ से किया है, और साइंस मैथ्स के पास मेजरली ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हम इंजीनियरिंग में जाएं। इंजीनियरिंग में बेसिकली हम बात करें तो या तो अगर हम बीटेक करना चाह रहे हैं तो कुछ बहुत सारी ब्रांचेज होती है, मैकेनिकल में जाना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए, केमिकल में जाना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए। और मैं स्पेशली उन लोगों की बात करूंगा जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद हमारे लिए एक आईटी एक बेहतर फील्ड होगा। सो उनको ये फॉलो नहीं करना है बेसिकली कि शायद वो मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा कलीग है, मेरा कोई रिलेटिव है, वो बीटेक के लिए जा रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए तो मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहिए, मुझे बीसीए नहीं करना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चूज द ऑप्शंस वेरी वाइजली, यू शुड टेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. So let's talk about the actual analysis. So first of all you should know about your USP, what exactly your USP is, right? कि आपकी USP क्या है, आपकी एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बहुत टाइम से आप यूज कर रहे हैं स्कूल टाइम में भी, सो आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा, आपका कोर इंटरेस्ट एरिया कौन सा है? क्या आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है? क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? क्या आप हैकिंग या क्रैकिंग में आप अपना करियर देख रहे हैं, राइट? या फिर आप वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा एरिया है आज के टाइम पे, आप उसको ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट योर यूएसपी, दैट व्हाट वुड बी योर यूएसपी। सो थोड़ा सा अपन एनालिसिस करते हैं कि टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे इतने अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। सो आई वुड गिव एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हियर। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का ग्राफ कितना ऊपर है। जो स्किल आपको चाहिए, राइट, किसी भी पर्टिकुलर करियर में आज के टाइम पे आईटी जो स्किल्स है दैट आर वेरी मच नेसेसरी। आप किसी भी प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए सबसे ऊपर है। सो इट मीन्स every particular company, every particular organization is emphasizing more upon the technological part. The student, or you know I would say the candidate who is having the technical knowledge, you know, will be preferred in comparison to other student who doesn't have much technical knowledge but is having a very vast experience and knowledge about the particular field. So combination चलेगा, आपको आपके प्रोफाइल का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टेक्नो सेवी भी होना बहुत जरूरी है, right? Because technology is the need of the hour. You know, every organization is completely dependent upon the technology. और आपने पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा होगा कि हर कोई टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट? सो टेक्निकल पार्ट अगर अपन रेशियो की बात करें तो टेक्निकल पार्ट जो है वो थोड़ा हाई होना चाहिए अगर आप ओवरऑल स्किल्स की बात करें तो। सो डिजिटल कैपेबिलिटीज है, यहाँ पे परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, 85% डिजिटल कैपेबिलिटी शुड बी देयर इफ यू वांट टू make big in your career. So obviously you should be completely techno savvy, और टेक्निकल जीनियस जिनको बनना ही है, जिनको आईटी इंडस्ट्री में जाना ही है, तो उनका तो मेन फोकस कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, कई बच्चों को ये पता नहीं है कि आने वाले टाइम में अगर अब मैं आईटी का कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑप्ट आउट करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे, कि मैं किस प्रोफाइल में जाऊंगा, राइट? सो क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा फील्ड है, आईटी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे प्रोफाइल हैं। सो मैं वन बाय वन बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोफाइल है जिनको आप वाइजली चूज कर सकते हैं और उसमें अपनी एक्सपर्टाइज ट्राई करने की कोशिश करें। सो अगर हम बात करें, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, दोनों अलग चीज़ है। ये भी एक मिथ है कि लोग समझते हैं वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्कुल सेम चीज। इट्स नॉट लाइक दैट। वेब डेवलपमेंट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द वेबसाइट व्हिच वी आर डिजाइनिंग, and software development is completely, you know, related to the development of the software as per the requirement of the client or the industry. So both are the different profile. So you should know the difference between web developer or software developer. Then we talk about the data analysis. हर particular बड़ी कंपनी के पास data is the key, right? So data analysis एक particular profile होता है जिसको आप opt out कर सकते हैं।
फिर DBMS में आप जा सकते हैं, आप Oracle ऑप्ट आउट कर सकते हैं, राइट, आप DBMS एक्सपर्ट बन सकते हैं, राइट. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस which you can opt out after your BCA or after any of the particular course which you are about to take admission in, right. So technological skills, technology such as artificial intelligence, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा स्कोप है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जा सकते हैं, जैसे हम शॉर्ट में AI कहते हैं, राइट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर भी बनना चाह रहे हैं, राइट. अगर आप ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको IT स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. सो ब्लॉगर है या फिर अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो ये कम्प्लीटली ऐसे प्रोफाइल है जो इंटरनेट बेस्ड है. Again, you need a lot of IT skills for that. If you want to be a YouTuber as well, you need to know that how to edit your videos, how to present your content in a manner that it will attract most of the audience which you are targeting. So you should know your audience first, right? तो इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, राइट. आपको कुछ एडिटिंग करनी है वो आपको आना चाहिए, डेटा एनालिसिस आपको आनी चाहिए, राइट. अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, राइट, फ्रीलांसिंग में आप कुछ प्रोजेक्ट टेकअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एडिशनल स्किल्स की जरूरत है. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके बाद में है. सो आपको सबसे पहले आपकी यूएसपी चेक करनी है कि किस फील्ड में आप एक्सपर्ट है, क्या आपका इंटरेस्ट एरिया है, क्या आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, और वो फिर आपको आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से आपको सेलेक्ट करनी है. डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स होना बहुत बहुत जरूरी है किसी भी IT एक्सपर्ट के लिए, राइट. हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटर हो उसके पास में, जो उसे बता सके कि किस टाइम पे क्या मार्केटिंग कैंपेन चलाने हैं, राइट. किस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, पब्लिश किया जाता है उसको. सो वो सारी की सारी टेक्निकलिटीज एक पर्टिकुलर IT एक्सपर्ट में होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन को भी आप इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप SMM को भी इंक्लूड करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट. सोशल मीडिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ एंड इट इज अ बिग डील. So if you want to attract more audience towards you, so obviously you need to know that how to create a great content so that you can attract more and more audience, right, on the social media platforms. Search engine optimization is one of the technique, right. कोई भी आप सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है, आस्क है, मोस्ट प्रोबेबली वी आर familiar with Google, and Google is acquiring around 95% of the overall market of search engines. So we are preferring Google for our services and our digital marketing campaigns. So आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसमें आप कैसे कंटेंट क्रिएट करेंगे, कैसे आप पब्लिश करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. So I'm just talking about the skills which you need to have if you want to be an IT expert. So अभी बात करूं मैं अगर अपॉर्चुनिटीज की कि IT सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में होने वाली है. फाइनेंशियल मैं अगर 21 की बात करूं या आने वाले 22 की बात करूं, so around 10 lakh opportunities are about to come in this particular financial year, because after the pandemic situation this IT field has grown like anything. Opportunities बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है, हर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, राइट. एवरीबडी हैज टू डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड द नीड द कैंडिडेट्स हु आर एक्सपर्ट इन IT. So demand is very huge as of now if we talk about the opportunities. So अब बात करेंगे जो हमारा मेन आज का कोर एरिया था कि whether we should go for BTech CS, whether we should opt out BSc IT, or whether we should go for BCA. So we will have some comparison analysis so that you can understand that which course will be better for you if you want to make your career in IT. So अगर BTech की बात करें ड्यूरेशन इसकी 4 साल की है, BSc कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो ड्यूरेशन 3 साल है, और BCA की बात करें तो इसकी भी ड्यूरेशन सेम 3 साल है. अब बात करें पर्टिकुलर किस जो कोर्स का फोकस है वो कौन से टेक्नोलॉजीज पे है, तो फोकस अगर अपन बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर. सो यू शुड focus on this particular line, that in depth theoretical knowledge of the software. So they are focusing more upon the theoretical part. So theoretical knowledge of software, hardware concept and applications.
सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर अपन बात करें तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है। हार्डवेयर के कंसेप्ट्स क्या हैं, कोर वैल्यूज क्या हैं आईटी की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है, इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन भी पढ़ाई जाएगी, बिकॉज कंप्यूटर इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, बट इट फोकस मोर अपॉन द कोर एरिया, मिसेस करंट इन डिमांड कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। सो जो इन डिमांड एज ऑफ नाउ जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो कंसेप्ट अभी रनिंग में मार्केट में है, उनकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग होती है। टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम, ऑब्वियसली कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट पे ज़्यादा फोकस है इसमें। डेटा स्ट्रक्चर्स, ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक सब्जेक्ट है कॉल्ड सीए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ओवरऑल जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा आपके फोकस किया जाएगा। अब अपन बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस की, अगेन 3 साल का कोर्स है। Basic concept and technological implementation of computers, providing academic foundation in the field of computer science. Again, मैं बात करूँगा academic foundation. So it focus more upon the academic foundation in the field of computer science. So students who wants to make their career in education field or teaching field, उनके लिए BSc IT एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे academic foundation पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। So जो स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि शायद मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, राइट, या मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बीएससी आईटी, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो एकेडमिक फाउंडेशन पे रहेगा, और यानी टेक्निकलिटीज पे कम रहेगा, बेसिक जो ओवरऑल एकेडमिक फाउंडेशन उस पर ज़्यादा रहेगा। इसमें टॉपिक्स क्या होंगे आपके? प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होंगे, जिसमें आपकी सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी, इस टाइप की कुछ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है जिनके एकेडमिक फाउंडेशन पे आपके ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं बीसीए, again 3 years course है, Bachelor of Computer Application. So it is a specialized computer application course. It is a specialized IT course. Especially it is being designed for the students who wants to make their career in IT. Especially उन्हीं के लिए डिजाइन किया हुआ है। So it's a basically professional degree course. जहाँ पर अगर बात करें बीएससी की, इससे जनरल डिग्री कोर्स। So ये डिफरेंस है। प्रोफेशनल डिग्री, इसमें आपको प्रोफेशनलिज्म में भी सिखाया जाएगा, इसमें आपको मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत पढ़ने को मिलेगी, राइट, that marketing is also one of the बेस्ट एक्सपेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो कहीं ना कहीं अगर या बीटेक आप पढ़ेंगे या फिर बीएससी आईटी पढ़ेंगे, इसमें आपको मार्केटिंग या फिर और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे बीटेक में या बीएससी आईटी में। जहाँ पे आपको बीसीए है, जो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, यहाँ पे मेन कोर फोकस रहेगा आपका प्रैक्टिकलिटी पे, राइट। बेसिक फाउंडेशन आपको सिखाई जाएगी और कोर वैल्यूज आपकी सिखाई जाएंगे, लेकिन जो मेन फोकस आपका रहने वाला है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम पे होने वाला है, कि कौन से एज ऑफ नाउ अभी क्या डिमांड में चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिन पे आपको काम करना होगा, क्या इंडस्ट्री की डिमांड है। सो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम आई वुड से, ये क्या है? इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसका मेन फोकस क्या कहाँ पे रहेगा? मल्टीमीडिया सिस्टम, जिन पे आज आप देख रहे हैं कि मीम्स बन रहे हैं। मीम्स भी एक पर्टिकुलर एक कैंडिडेट बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो मीम्स में भी एक डिजाइनिंग चाहिए, मल्टीमीडिया सिस्टम चाहिए, राइट। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ओवरऑल कंप्लीटली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कौन सी हैं रनिंग में मार्केट में, कौन सी चल रही है, ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं तो कौन से हैं, राइट, सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन से चल रहे हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कौन कौन सी है, उनके बारे में आपको ज़्यादा बताया जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं या डेवलपर बनना चाह रहे हैं, सो आपको बताया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल रहेगी। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग बेसिक आपकी सी लैंग्वेज से होगी, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक है, HTML से होगी। फिर आपको आने वाले टाइम में जैसे C++ है, जावा है, .NET है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये जो बाकी के ऊपर जो दो कोर्स हैं, बीटेक CS या फिर BSc IT, इनमें मिसिंग मिलेगा आपको, राइट। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी दैट विच कोर्स वुड बी industry oriented, which course would be academic oriented, and which course would be theoretical oriented. So आपको इन कोर्सेज में समझ में आ रहा होगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपका कोर्स चूज करना है। और अगर कंप्लीटली आप किसी MNC में आप IT एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली BCA इज द फर्स्ट चॉइस। इट शुड बी और कंप्लीटली फर्स्ट चॉइस, क्योंकि डिटेल में आपको हर चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं BSc IT या फिर बीटेक में आपको नहीं मिलेगी। अगेन बीटेक 4 साल का कोर्स है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि BCA सिर्फ 3 साल का कोर्स है, और कंप्लीटली आपको इसमें सारी चीजें कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड आपको सिखाई जाएगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो बीटेक कंप्यूटर साइंस में जो फर्स्ट मैंडेटरी चीज है वो आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आपका स्ट्रीम
साइंस मैथ्स होना चाहिए, राइट? कॉमर्स स्टूडेंट कैन नॉट go for BTech, right? Arts student cannot go for BTech. Science biology students cannot go for the BTech. So इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो स्ट्रीम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसे हम PCM कहते हैं शॉर्ट में, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. BSc कंप्यूटर साइंस मस्ट हैव पास्ड आउट फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम इन क्लास 12. साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिलेगा. फिर अपन बात करते हैं BCA की. ऑल यू नीड इज टू पास क्लास 12 विद एनी स्ट्रीम, राइट? बिफोर 2010 उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि जिसमें अगर आपके स्ट्रीम BSc फॉर एग्जांपल आपको BCA लेना है तो आपका साइंस मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन बाद में वो एलिजिबिलिटी हटा दी गई. सारे स्ट्रीम के लिए ये जो प्रोग्राम है ओपन है. चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो वो BCA ले सकते हैं, चाहे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स वो भी ले सकते हैं, और साइंस वाले बिल्कुल ले सकते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और करिकुलम ओवरऑल क्या रहेगा ये डिटेल में आप देख सकते हैं, राइट? तो ओवरऑल क्या क्या इनमें रहेंगे, क्या क्या इनका और वैल्यू रहेगी, क्या एकेडमिक पार्ट और करिकुलम इसका रहेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अवेलेबल है. सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब आप BCA में हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे तीनों कोर्सेज में कंप्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है. सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिलेगी. C++, कोर जावा, ASP.NET, PHP, सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिनक्स पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे शेल प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो आप अलग से CCNA का कोर्स आपने कहीं सुना होगा वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी. ई कॉमर्स का ओवरऑल आपको डिटेल में आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ाई जाएगी. वेब डिजाइनिंग तो बिल्कुल है ही है यहाँ पे. मल्टीमीडिया, डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको ओरेकल या SQL पढ़ाया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, बिजनेस अकाउंटिंग भी आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको आने वाले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो कम से कम आपको बिजनेस अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं BTech में या फिर आपको BSc IT में नहीं मिलेंगी. टेक्निकल राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी. अगेन दिस पार्ट इज अगेन मिसिंग इन BSc IT एंड BTech CS. Computer organization, elementary physics. So it is covering each and every segment of IT industry, right? चाहे कॉर्पोरेट्स में जो भी टेक्निकल की डिमांड है वो हर चीज BCA प्रोग्राम कवर कर रहा है. सो कहीं ना कहीं वो BTech में आपको या BSc IT में कहीं ना कहीं मिसिंग मिलेगा, बिकॉज BSc स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन IT फील्ड. सो ये कंप्लीटली प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है कंप्यूटर स्ट्रीम के लिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए. So I would request now Mridula ma'am to take up from here so that she can give you the input about BCA, and her valuable experience is much needed here. So I would request Mridula ma'am to please take up from here. Thank you Pankaj sir for enlightening the students regarding the BCA program. जब हमने भी 12th किया था स्टूडेंट्स, तो वी वर इन वेरी मच डायलेमा कि हमें करना क्या है आगे. जो हमारी फैमिली में बहुत सक्सेसफुल करियर रिलेटिव्स थे उनसे पूछा करते थे क्या करना चाहिए, मामा जी आप बता दो, चाचा जी आप बता दो, या फिर मेरे फ्रेंड्स जहाँ जा रहे हैं उन्होंने कहा कि नहीं अब हम 12th कर लिया हमने साथ में मिलके, अब हमें ये चूज करना चाहिए फील्ड, इसमें जाएंगे, ठीक है यहाँ पर कर लिया. कर तो लेते थे लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद लगता था अरे इससे आगे तो पढ़ाई नहीं करूंगा, तो ये स्किल्स ही नहीं है कि मैं उस जो फील्ड चूज करी है उसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या मैं कर सकती हूँ उसके अंदर. बाकी हो सकता है हमारे फ्रेंड सर्कल ने जिसने वो चूज किया उनमें वो स्किल्स हो कि उनके पास पर्टिकुलर फील्ड जो लिया है वो कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं वो हमें जज करना, वो चेक करना बहुत जरूरी है. द फायर विच इज इनसाइड यू, यू शुड नो अबाउट दैट फायर, कि वो फायर जो है अपने करियर को लेके वो किस चीज के लिए है, किस फील्ड में लेके है, और फिर उस फील्ड को हमें चूज करना है और उस फाइल को हमेशा एनलाइटन करना है. इफ वी टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ IPS बिजनेस स्कूल regarding BCA program, so we are having many things inside it. I will request Pankaj sir to slide on the things. हमें अलग क्यों बनाती है, why you are different from the crowd. इतने सारे बच्चे BCA करके एक साथ निकलेंगे, आप उनसे अलग कैसे हैं, उस क्राउड से, उस बैंडविड्थ से आप अलग कैसे हैं. सो इट इज द थिंग कि हम कैसे अलग बना पाएंगे अपने आप को, भीड़ से अलग कैसे बन पाएंगे. जो स्टोरी हम अक्सर देखते थे कि विक्सन एंड द लॉयन एंड द विक्सन की स्टोरी, उसमें हमें विक्सन नहीं हमें लॉयन बनना है, तो वो लॉयन हम कैसे बन पाएंगे. IPS here is creating the lions
in the form of the students. Our main focus is on your soft skills development. It is very important, whatever the field you are choosing. आप में अगर soft skills नहीं है, आप में ethical जो analytics है वो नहीं है, हम आगे कभी भी grow नहीं कर पाएंगे. We create you like anything. हम interview देने जा रहे हैं. मेरे को skills बहुत है, मुझे सब आता है IT में, लेकिन मुझे interview crack करना नहीं आ रहा, मुझे बताना नहीं आ रहा कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आ रहा, तो वो ऑल इन वेन, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो वी आर मेकिंग यू लर्न हाउ टू अपियर इन द इंटरव्यू. क्या से आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ओवरऑल आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो किस ढंग से आगे काम करेगा. नेक्स्ट, excellent mentoring, best faculty members we are having the faculties from IIMs, IITs, even for providing you the few of the lectures online. आपको बीच बीच में हम corporate sessions देते हैं कि corporate में क्या चल रहा है, ताकि आप उससे अपने आप को एक bonding दे पाएं, अपने आप को judge कर पाएं कि वहां क्या requirement है और अभी हम कहां पर है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए और कितने hard work की जरूरत है. So we are providing you the best of the mentorings here, which is available to you people all the time. Students, they can speak to their faculties regarding their problems, and definitely they will get the solutions within 24 to 48 hours. Many of the clubs we are having for the students, we are having Finacle Club, Marcos Club, IT Club, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, करने को मिलती हैं, practical, emphasizes on the practical. Languages हमने पढ़ ली, हमने सारी चीजें बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन हमें उनको यूज करना नहीं आ रहा, then that is of no use. हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको यूज कैसे करना है. आपके सामने हम BCA कर रहे हैं, लेकिन काफी लोगों में ना यही होता है, आप बाहर अपने रिलेटिव्स की बात करेंगे कि अच्छा तुम्हारे तो कंप्यूटर ठीक है, मेरा ये खराब हो गया, इसको ठीक करना. दे डोंट नो कि सॉफ्टवेयर पे ही काम किया जाता है, लैंग्वेजिंग पे, लेकिन उनको होता है कि उनको सब कुछ आता है, उनको पता होगा. तो हमें अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करना होगा कि कभी हमारे सामने अगर कंप्यूटर ओपन भी है, लैपटॉप भी खुला है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट कहां पर है, किस ढंग से वो काम किया जाएगा. सॉफ्टवेयर पे मेन एम्फेसाइजेस, लेकिन हार्डवेयर भी छूटना नहीं चाहिए, हमें वो भी करना है. On-job training method, it is the USP and very important part जो आपकी CV को strong करेगा. हमें जॉब क्यों मिले, हमें काम कैसे आए, हमारी स्किल्स को हम कैसे पहचाने, that is through on-job training only. आप सिर्फ यही एक मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आगे हमें क्या करना है. It is something like ना कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, वही हमें यहाँ पर करना है. और अपने आप को तभी पहचान पाएंगे जब हम खुद जाके फील्ड में उतरेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपनी स्किल्स को पहचानेंगे डिफरेंट एरियाज में, फिर अपना एक कोर एरिया पहचान के उसके ऊपर हम ज्यादा मेहनत करेंगे. एट IPS वी प्रोवाइड यू सो मेनी ऑफ द ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, जहां पर आप जाते हैं कॉर्पोरेट में और अलग अलग एरियाज में एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स में, इवेंट्स. कॉलेज लाइफ है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कभी मिस नहीं कर सकते. हाँ, हमने टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज में देखा है कॉलेज लाइफ में क्लासरूम स्टडी नहीं दिखाते, बाकी सब दिखाते हैं. हमारे यहाँ क्लासरूम स्टडीज के साथ साथ भी वो सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारा एक्सपोजर है थ्रू द इवेंट्स, बहुत सारी मस्ती क्लब्स हैं, कल्चरल क्लब्स हैं, बहुत सारी इवेंट्स हम करते हैं. यहाँ पर कोई एक चांस मिस नहीं करना चाहते जिससे आपका एंजॉयमेंट छूटे, बिकॉज वी नो कॉलेज लाइफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हम मस्ती करते हैं लेकिन विद द हार्ड वर्क, हमने बहुत सारा हार्ड वर्क करना है और साथ में बहुत सारी मस्ती करनी है. हर दिन को एक फेस्टिवल की तरह हम जीते हैं यहाँ पर. And these are the things we are going to provide you with the BCA. Digital marketing we are going to give you, cloud computing, web designing, then data analytics. इसके अलावा आपके पास बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की चीजें देते हैं. डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको आपकी CV के साथ साथ आपकी स्किल्स भी इनहांस हो पाए. ITs में वो बुक्स जो आप 3 ईयर में पढ़ने वाले हैं वो सभी बच्चे पढ़ेंगे. उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है जो हमें उस भीड़ से अलग करेगी, उन 1000 स्टूडेंट से अलग करेगी. दीज आर द कोर्सेज प्लस योर स्किल सेट जो आप यूज कर रहे हैं, जो काम आपको आता है वो आपको उन सब भीड़ से अलग बनाएगा. सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट.
and ting 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 ting, this is just a lucky one thing ki we are having the laptop for the students that is absolutely free, but on a very limited seat, क्योंकि we are charging a very reasonable fees for the BCA. राजस्थान यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज से हम आपको जो फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं बहुत ही रीजनेबल है, उसके अंदर हम आपको लैपटॉप देते हैं, एक लिमिटेड सीट्स पे वो अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हम ग्रैब करेंगे उतना हम कर सकते हैं। अब इफ देयर इज एनी क्वेरी, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ है, तो वी आर हैविंग अ नंबर इन द नेक्स्ट स्लाइड, हम उस पर बात कर सकते हैं। दिस इज द नंबर, यू कैन कीप द नंबर फॉर रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू एनी क्वेरी, यू कैन स्पीक, आप बात कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है कोर्स को लेके, कोर्स की, और आप जानना चाहते हैं और डेप्थ में कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आईपीएस मैथोडोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो डू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच। ओवर टू पंकज सर। Pankaj sir, you are mute. Thank you, Mridula ma'am, for such wonderful introduction of this course of IPS College of Technical Education. So students will relate to it and they will get to know more about it. That you know what are the requirements. आपको डिटेल में अगर इस कोर्स के बारे में जानना है, so already there is a number on the screen. So detailed counseling चाहिए, you can give a call on this number. Or if there is any query, any doubt as of now, the students or candidates or parents who are attending this session as of now lively, they want to ask anything, so they can ping me on chat box, ping us on the chat box, they can ask anything.